जैसे कि आपने पहले वाली वीडियो में देखा हो कि हमने जो अपने प्राइवेसी पॉलिसी पेज थे वो कंप्लीट हमने बना लिए थे। मेन मेन्यू हमने तैयार कर दिया था, फुटर मेन्यू हमने तैयार कर दिया था। लेकिन फिर भी मैंने एक बात बोली थी कि फुटर मेन्यू एक साइड में आप सबमिट करेंगे, तो उसके अलावा एक और पेज होता है डो नॉट सेल वाला, तो वो भी हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे ख़ास बात यह है कि जो आपने एम्पायर थीम अभी देखी है, इसके अंदर वो डो नॉट सेल वाला पेज शो हो जाएगा। फ्री वाली थीम थी, उसके अंदर वो वाला अपडेट जो हम अभी पेज करने वाले हैं उस थीम के अंदर अपडेट नहीं होता है। वो केवल वो इसी थीम के अंदर होता है जो प्रीमियम थीम होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हो आप देख सकते हैं रिटर्न रूल्स, तो यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद इसको आपको सिंपली टर्न ऑन करना होते हैं। यहाँ पे जो कि आपके रिटर्न रोल थे वो यहाँ पे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी जो साइट मैप वाला पेज है वो भी आपको बनाना है, और जो यहाँ पे लिखा गया है सेल सर रिटर्न नॉट इनेबल पॉइंट ऑफ सेल नॉट इनेबल, इसको अभी आपको यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। जैसे कि इसको ओपन करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो इसके अंदर आपको अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि कस्टमर प्राइवेसी के ऑप्शन पे जाना है। इस पे जाने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है डाटा सेल्स ओपीटी आउट पेज, इसके ऊपर आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। सिंपली क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पेज हमारा एक्टिव है यहाँ पे, जो कि रीजन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका रीजन है, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया। वैसे तो ये यूनाइटेड स्टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, इंडिया के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे वहाँ पे पेज सेक्शन में यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि ऑनलाइन स्टोर पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी देख लीजिए, अभी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, तो अभी हम दोबारा वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी उसके अंदर वो किया होगा ना कि यूनाइटेड स्टेट किया होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है वो पेज लाना। अभी हमने इंडिया वाला स्टोर किया है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे चेक करके बता रहे हैं कि वो पेज कैसे आएगा। कस्टमर प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। एक मिनट, डाटा सेल्स ओपीटी पेज अभी यहाँ पे चेक करते हैं। यूज़ ऑटोमेटेड सेटिंग एक बार ऑफ़ करके देख लेते हैं, शायद वो हमारा पेज वहाँ पे शो हो जाए। तो फिर से हमने यहाँ पे इसको सेव किया है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं क्योंकि इंटरनेट स्लो चल रहा है, आप देख ही सकते हैं। तो ये होने के बाद हम यहाँ पे फिर से अपने स्टोर के ऊपर आएंगे और इसको एक बार रिफ़्रेश मार के चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डो नॉट सेल और शेयर माय पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये पेज यहाँ पे शो हो चुका है। अभी यहाँ पे पेज नॉट फाउंड का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। इसको आप जाके थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं क्योंकि उसी सेटिंग का अंदर ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था रीजन का ऑप्शन, तो रीजन भी मायने यहाँ पे रख सकती हैं क्योंकि हमने इंडिया चूज़ करके रखा है, यूनाइटेड स्टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जैसे कि आपने देख रखा है ये काफ़ी कंटेंट इसके अंदर लिखा हुआ है, ये आप टाइटल रीड कर सकते हैं। इसके बारे में लिखा है कि कोई भी आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम किसी भी ग्राहक की कलेक्ट यहाँ पे नहीं करते हैं, ये इस पॉलिसी के अंदर लिखा गया है। तो वहाँ पे जो पेज था, यहाँ पे जो एरर आ रहा है ये इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हिडन वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट है। तो इसको हम यहाँ पे विजिबल कर लेते हैं। विजिबल करने के बाद सिंपली इसको सेव पे क्लिक करेंगे और आप दोबारा से जाके चेक करेंगे। थोड़ा सा इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, दोबारा से इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो हमारा पेज था वो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है और यहाँ पे शो भी हो रहा है। तो वैसे तो इंडिया वाले स्टोर के अंदर कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपका यूनाइटेड स्टेट का अगर स्टोर होगा तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो लगभग हमारे यहाँ पे ऑप्शन ऐड हो चुके हैं और एक साइट मैप का ऑप्शन जो कि मैंने आपको बताया था वो और ऐड कर लेते हैं। वो कैसे ऐड होगा अभी इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो हमें प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करने पड़ते हैं, और एंड्रॉयड फ़ोन होता है तो प्ले स्टोर पे जाके हमें इंस्टॉल ऐप करनी पड़ती है। इसी प्रकार से शॉपिफाई का जो स्टोर है इसके अंदर भी हमें 2-4 जो ऐप्स है जो मेन है उसको भी यहाँ पे आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ स्टोर SEO, इस प्रकार से आपको टाइप करना है और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो शॉपिफाई का ऐप स्टोर है वो हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो ये स्टोर SEO AI फॉर SEO एंड इमेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सिंपली हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप चेक कर सकते हो अभी हमारी जो ऐप है वो इंस्टॉल हो रही है। इस प्रकार से ऐप इंस्टॉल आप कर सकते हैं। कोई भी अगर आप शॉपिफाई पे ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं
तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कई ऐप फ्री होती है और बहुत सारी ऐप यहाँ पे पेड भी होती है। तो जो हम अभी ऐप इंस्टॉल की है ये फ्री भी है और पेड भी है, दोनों है। पेड के फीचर अलग है, फ्री के कुछ ही लिमिटेड फीचर यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, गेट स्टार्टेड विद लिमिटेड फीचर्स। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हम फ्री में इसको यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे चेकआउट पे हम क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप अभी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो हमारा डोमेन था वो यहाँ पे शो हो रहा है। और इंडस्ट्री है तो हमारी वैसे तो ये फैशन की इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे कोई स्पेशल फैशन का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपकी मान के चलते हैं कि कोई पेट की कैटेगरी बना रहा हो, कोई कुछ और कैटेगरी बना रहा हो, कोई ज्वेलरी बना रहा हो, कोई फर्नीचर बना रहा हो, और कोई आपने ऐसी कैटेगरी बना दी जो कि यहाँ पे शो नहीं हो रही, तो आप सिंपली यहाँ पे अदर पे क्लिक कर सकते हैं। हमारी फैशन की कैटेगरी फैशन की यहाँ पे अच्छे से शो नहीं हो रही। फैशन का आइटम ब्यूटी में भी आ जाता है, फैशन क्लॉथिंग में भी आ जाता है, और फैशन में फर्नीचर भी आ जाते हैं, क्योंकि फर्नीचर की बहुत सारे फैशन होते हैं। ज्वेलरी भी आ जाती है फैशन में। तो हम यहाँ पे सिंपली अदर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टोर एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन। अभी हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग, जो हमारा पहले का एसईओ है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, तो इस पर हम नेक्स्ट कर देंगे। हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, नेक्स्ट और स्किप किया है केवल। अब यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात आती है, जो हम साइट मैप सबमिट करते हैं तो यहाँ पे साइट मैप पे क्लिक कर लेते हैं सबसे पहले, और जो HTML साइट मैप है इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं इसको HTML साइट मैप को, और जो यहाँ पे साइट में दिया गया है इसको यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लेते हैं और एडिट नेविगेशन पे क्लिक कर देते हैं। इसको हम फुटर मेन्यू में ऐड करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने दोनों ही मेन्यू यहाँ पे शो हो रहे हैं, मेन मेन्यू और फुटर मेन्यू। हमें ये ऐड करना है फुटर मेन्यू में। ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक करेंगे और सर्च और पेस्ट लिंक पे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। जो कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पे नेम करना होता है, तो नेम में हम यहाँ पे लिख देते हैं साइट मैप। इस प्रकार से हम साइट मैप यहाँ पे ऐड करेंगे, और इसको मैं आपको अभी व्यू भी दिखाऊंगा इसका कैसा व्यू आएगा। इसको सिंपली सेव पे क्लिक कर देते हैं। चलिए अब सिंपली जाके हम अपना स्टोर चेक कर लेते हैं। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि हमारा स्टोर अभी फुली कस्टमाइज नहीं हुआ है, क्योंकि हमने कोई भी प्रोडक्ट अभी यहाँ पे ऐड नहीं किया है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो कि हमारा साइट मैप था वो अभी यहाँ पे शो नहीं हुआ है। तो इसको एक बार फिर से रिफ़्रेश कर लेते हैं, या फिर दोबारा जाके चेक करेंगे। अभी हमारे यहाँ पे साइट मैप शो नहीं हुआ है, दोबारा यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं। जो साइट मैप था वो हमने सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट तो कर दिया था, लेकिन अभी सर्वर में अपडेट नहीं हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हमने रिफ्रेश क्लिक कर दिया है। जो साइट मैप का ऑप्शन था वो शायद अभी तक तो आ जाना चाहिए। तो चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा जो साइट मैप का ऑप्शन था वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, और अब यहाँ पे साइट मैप आप देख सकते हो। जो भी हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे वो यहाँ पे कंप्लीट आपको शो हो जाएंगे, जितने भी हमने प्रोडक्ट ऐड किए होंगे। और जो हमने पेजेस बनाए हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, जितने भी हमने पेजेस बनाए हैं। अभी सर्वर पे अपडेट हुआ नहीं है, काफ़ी थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें। बाद में सब कुछ आपका यहाँ पे साइट में अपडेट हो जाएगा। हम सर्च कंसोल बनाएंगे, वहाँ पे भी आपको कंप्लीट शो होंगे जितने भी हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे। तो हमने आपको ये तो बता दिया कि ऐप कैसे इंस्टॉल करेंगे, जो कि हमने स्टोर एसईओ वाली जो ये ऐप है इसको इंस्टॉल करके बताया है। तो हम प्रोडक्ट के लिए कौन सी ऐप यूज़ करेंगे? अगर आप इंडिया में हैं तो आप रोपोसो क्लाउड भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक और ऐप है जिस पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जो भी हम कैटेगरी के प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा कैटेगरी उसके अंदर दी गई है, तो उसका नेम है सीजे ड्रॉप शिपिंग। आप इस प्रकार से स्टोर एसईओ, सीजे ड्रॉप शिपिंग, इनकी हेल्प से आप अपने स्टोर को काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और अगर आप ड्रॉप शिपिंग भी करना चाहो तो वो भी इसी प्रकार से होती है। लेकिन हम फ़िलहाल यहाँ पे केवल एडसेंस के लिए बता रहे हैं कि इस साइट को कैसे मोनेटाइज कराएंगे। ये कोई ज़्यादा टाइम का काम नहीं है, केवल 3 या 4 घंटे आपको फर्स्ट टाइम पे लगेंगे, और उसके बाद आपका जो स्टोर है वो रेडी हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। सीधे ड्रॉप शिपिंग इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे केवल इसको लॉगिन करना है, और कम से कम 7 या 8 आइटम आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। मैं इसको गूगल से यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। इसको कन्फर्म पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, हमने सीधे ड्रॉप शिपिंग को लॉगिन कर लिया है, और अभी स्टोर को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट माई स्टोर पे क्लिक कर देते हैं। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपका स्टोर होगा उससे आप सीधे ड्रॉप शिपिंग को कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा स्टोर शॉपिफाई पे है, तो हम सीधा इसको शॉपिफाई पे कनेक्ट कर देते हैं।
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑथराइज़ करना होता है। जो भी ऑप्शन आएंगे वो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं लग रही। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, अगर आप सेकंड टाइम करोगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी यहाँ पे एलो का ऑप्शन आएगा आपको एलो करना है। ये हमारा स्टोर है वो ऑथराइज हो चुका है। जो भी हम प्रोडक्ट ऐड करना चाहें वो हम अभी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो कम से कम आपको 7 या 8 प्रोडक्ट ऐड करने हैं वेबसाइट मोनेटाइज के लिए एडसेंस पर। अगर आप और ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो जितने भी आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे उन सबको आपको इंडेक्स करवाना होता है। अगर आपके 7 से 8 प्रोडक्ट अच्छे से इंडेक्स हो जाते हैं तो आपकी वेबसाइट जल्दी ही मोनेटाइज हो जाती है। कम से कम 2 वीक्स के अंदर आपकी वेबसाइट मोनेटाइज हो जाती है। और अगर आप इंडेक्स करवाना चाहते हैं तो आपके जो सर्च कंसोल है उसको कैसे बनाना है आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। और इंडेक्स भी बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम 2 वीक लगता है जो आपका एडसेंस होता है उसका रिप्लाई आने में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी आप फैशन वाले आइटम चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस बैग को चूज़ करके बता रहा हूँ कि आइटम को लिस्ट कैसे करेंगे। मैं आपको डेमो के तौर पे यहाँ पे 4 से 5 आइटम एक बार लिस्ट करके बताऊँगा, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा स्टोर यहाँ पे आ गया है। आपको यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करने हैं, केवल उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना है, बाकी फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। हम कोई ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे हैं, हम केवल स्टोर रेडी कर रहे हैं एडसेंस मोनेटाइजेशन के लिए। प्रोडक्ट टाइप हमारा रहेगा फैशन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे फैशन टाइप कर देते हैं, ऐड पे क्लिक करेंगे। वेंडर होता है कि इस प्रोडक्ट को कौन भेज रहा है, कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है। आप यहाँ पे भी आप अपना डोमेन का नेम दे सकते हैं, जो भी आपका डोमेन का नेम था। तो वेंडर आप खुद भी बन सकते हैं या फिर जो भी वेंडर होगा उसका आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। कोई भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कलेक्शन हमने जो क्रिएट किया था फैशन का वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब बात आती है वेरिएंट प्राइसिंग की। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे एक एक करके प्राइस डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बल्क में प्राइस डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। आपको प्राइस क्या डालना है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो आइटम है उसका प्राइस है $3.12 और यहाँ पर शिपिंग फ़ीस $8.96 जो डॉलर लिखा हो यहाँ पे ये लगेगी। टोटल होता है $12.08। तो आप यहाँ पे सोचोगे कि हम यहाँ पे $14 डाल दें, तो आप यहाँ पे जो लिखा आ रहा है ये स्टोर प्राइस इज़ लोअर देन, ये इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो करेंसी है वो INR की है, हमने इंडिया का स्टोर बनाया है। जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हमें रिटेल प्राइस ये डालना है 21.78। तो इस प्रकार से आप अपना रिटेल प्राइस यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 21 रुपीज़ के अंदर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना स्टोर रेडी कर सकते हैं। जैसे कि ये 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है अपडेट होने में, आपके जो शॉपिफाई स्टोर है उस पर अच्छे से अपडेट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको कम से कम 8 से 9 आइटम यहाँ पे अपडेट करने हैं। मैं कम से कम 3 से 4 आइटम आपको हिंट के तौर पे अपडेट करके बता देता हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है अपडेट होने में। जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यू में चेक द लिस्टिंग स्टेटस लिस्टेड सक्सेसफुली। इस प्रकार से आपको 8 से 9 आइटम यहाँ पे अपडेट करने हैं और 8 से 9 आइटम जो आपके होंगे उनको सभी को यहाँ पे इंडेक्स करना है। जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सबसे पहले हमने जो फैशन का आइटम था वो चूज़ किया। अगर आपकी कोई और भी कैटेगरी होगी तो आप और भी आइटम चूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारी फैशन की कैटेगरी, तो इसके अंदर हम केवल फैशन के ही आइटम को चूज़ करेंगे। इसका हमें ये फ़ायदा होगा कि वेबसाइट मोनेटाइज होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी अगर आपकी सिंगल कैटेगरी रहेगी तो। इस प्रकार से आपको कम से कम 8 या 9 आइटम अपडेट करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं आपको बारी बारी अपडेट करके बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग के अंदर अच्छे से बात फिट हो जाए। जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे, शिप माई ऑर्डर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या फिर शिपिंग मेथड, ये कोई भी चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप कोई ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे। आप केवल स्टोर को मोनेटाइज करने के लिए अपने स्टोर पे आइटम अपलोड कर रहे हैं। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते तो आपको काफ़ी ज़्यादा बातों का ध्यान रखना पड़ता। तो हम यहाँ पे डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करके यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं इस प्रकार से, जो कि आपका यहाँ पे प्रॉफिट शो हो रहा है। यहाँ पे जो नीचे शो होता है वो प्रॉफिट होता है। यहाँ पे जो हमने करेंसी चूज़ कर रखी है वो INR है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके यहाँ पे आपका जो भी प्राइस होगा वो यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम सेकंड आइटम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो बारी बारी करके जो भी आपके 8 से 9 आइटम होंगे वो अच्छे से चूज़ करके डालने हैं। एक ही कैटेगरी
एक ही कैटेगरी पर रखने हैं, ताकि एडसेंस को लगे कि ये सिंगल कैटेगरी पर है, सिंगल कैटेगरी को टारगेट कर रखा है, ताकि आपकी वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा या फिर जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए। इस प्रकार से हमने 2 आइटम ऐड किए हैं। 2 आइटम ऐड करके आपको और दिखा देता हूँ। जैसे कि ये बैग वाला आइटम है, ये भी फैशन में आता है, तो इसको भी हम यहाँ पे लिस्ट करके देखते हैं। लिस्ट के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। देन आपको क्या करना है, प्राइस चेंज करना है और केवल प्रोडक्ट टाइप और कलेक्शन के अंदर यहाँ पे केवल ये ऐड करना है। ये केवल फर्स्ट टाइम में ऐड करना पड़ता है, बाद में अपने आप यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। बार बार में आपको केवल कलेक्शन में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पता नहीं क्या पता 4-5 कैटेगरी बना रखी हो। अगर आपने मोनेटाइज कराना है तो केवल एक सिंगल कैटेगरी ही बनाकर रखें। देन आपको केवल प्राइस चेंज करना है। बल्क में प्राइस चेंज कर देते हैं, जल्दी से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इंडियन प्राइस के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पे ओके पे सबमिट कर देते हैं, लिस्ट इट नाउ। तो इस प्रकार से आप जितने मर्जी चाहें उतने आइटम यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखनी है कि जितने भी आइटम आप यहाँ पे अपलोड करेंगे उनको इंडेक्स ज़रूर करवाना है। अगर आप कोई भी आइटम अपलोड कर देते हैं और उसको इंडेक्स नहीं करवाते हैं तो आपके मोनेटाइजेशन में दिक्कत आएगी। जितने भी हमने स्टेप बताए हैं, ये स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो स्टोर है या फिर आपका जो डोमेन है वो ज़रूर मोनेटाइज होगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, आपको ज़्यादा आर्टिकल नहीं लिखने पड़ते हैं, ना ही कोई ज़्यादा आइटम अपलोड करने पड़ते हैं, ना ही आपको कोई कहीं से पिक लेनी है, ना ही आपको कहीं पे कोई शिप करना है। आपको केवल स्टोर मोनेटाइज करवाना है, देन वर्डप्रेस पे ट्रांसफ़र करना है। इस प्रकार से एक लास्ट आइटम और मैं आपको यहाँ पे अपलोड करके दिखा देता हूँ। जैसे हम कोई भी यहाँ पे बैग ले लेते हैं या फिर दूसरे पेज पे भी जाके हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहे होंगे कि सीजे ड्रॉप शिपिंग के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी आपका जो मन पसंदीदा प्रोडक्ट हो वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये बैग है रेड कलर का या फिर ब्राउन कलर का बोल सकते हैं इसको भी यहाँ पे लिस्ट करके देखते हैं। इस प्रकार से आप जितने भी आइटम लिस्ट करोगे उस प्रकार से आप अपने स्टोर के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली कलेक्शन चूज़ करना है, फैशन सेलेक्ट करना है या फिर जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो सेलेक्ट करनी है। इस प्रकार से आप बल्क प्राइस के अंदर आएंगे और यहाँ पे इंडियन करेंसी के अंदर कन्वर्ट करके आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे कि लिस्ट इट नाउ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम एडसेंस मोनेटाइजेशन के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे, जो मेन बात है वो आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको जितने भी आइटम अपलोड करने हैं कर सकते हैं। मैंने कम से कम 3 या 4 आइटम आपको यहाँ पे अपलोड करके बता दिए हैं। तो जो आगे वीडियो आएगी उसमें हम आपको बताएंगे कि थोड़ा सा जो स्टोर कस्टमाइज रहता है वो कैसे करेंगे, देन सर्च कंसोल कैसे बनाएंगे, और उसके बाद लास्ट वाली वीडियो रहेगी हमारे की एडसेंस के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।